क्या बात है बेटा, इतने चुप चुप क्यों? नहीं अम्मी, कोई बात नहीं। 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, बहुत खामोश हो, उदास उदास है। नहीं अम्मी, दरअसल ऑफिस में आजकल काम बहुत ज्यादा है, वापस आते आते थक जाता हूँ ना, बस यही वजह है, कुछ नहीं। पैसे चाहिए क्या? अम्मी, एक्चुअली इनके एमबीए के एग्जाम्स हैं, उसकी फीस के लिए पैसे जमा करने हैं। अरे बस इतनी सी बात है, लो। अभी खाना तो आ रही हूँ। लो बेटा, ये क्या? पूरे 4,000 रुपए हैं, अभी 2 दिन पहले गिने थे मैंने। पूरे हो जाएंगे ना फीस के लिए? शुक्र है, मुस्कुराया तो। बेटा तेरी फीस हो जाएगी ना अब? बस दुआ कीजिएगा अम्मी। अरे बेटा, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। खाना खाओ ना, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या करें फिजा, हर कोशिश करके देख ली हमने, लेकिन पूरे के आधे भी नहीं हो पा रहे हैं पैसे। 4.5 लाख रुपए। कुछ लोग इससे ज्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं एक दिन में, और कुछ लोगों की सिंपल फैमिली गेट टुगेदर्स में इससे ज्यादा पैसे लग जाते हैं। फिजा, और एक हम लोग हैं, सारे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद भी जमा नहीं हो पा रहे। ऐसे तो ना करो यार, दुनिया खत्म थोड़ी हो गई है। मैं कुछ अर्से बाद फिर कोशिश करूंगा, लेकिन अगर तुम इस तरह हिम्मत हार गई तो बात कैसे बनेगी? चलो फिलहाल मैं कंसल्टेंट को मना कर देता हूँ कि पैसे नहीं हो पाए, जब होंगे तो फिर दोबारा अप्लाई कर दूंगा। क्या कर सकते हैं सर? अरे फिजा बीबी, आप आइए आइए, अंदर आइए। फिजा,
रिजवी साहब, मैं कल आपको 50 लाख का चेक भिजवा दूंगा। बस ठीक है, रहने दो, तुम जाके चाय ले आओ। आओ फिजा, देखो सब तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। मामा, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। रिजवी साहब, आप किसी आम आदमी के साथ नहीं बल्कि कमाल वासिफ के साथ बिजनेस कर रहे हैं, जिसका नाम इस बात की श्योरिटी है कि आपको इस डील में कभी नुकसान नहीं हो सकता। ये तो बहुत खुशी की खबर है। ऑस्ट्रेलिया जाके जैद ना तो सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, बल्कि तुम्हारे डैड की निगाह में भी वो मुकाम हासिल कर ले जो अभी तक नहीं कर सका। बस एक प्रॉब्लम है, ये तो शाम को क्लब में मिल लेते हैं ना जी। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जितने भी पैसे मैं और सैद जमा कर सकते थे हमने कर लिए। मज़ीद और पैसों की जरूरत है। सैद जैसे ही ऑस्ट्रेलिया जाएगा मैं वापस कर दूंगी। खुश रहने के लिए पैसों की नहीं, मोहब्बत की जरूरत होती है, और मोहब्बत ज़ैद तुमसे बहुत करता है। यही कहकर गई थी ना तुम इस घर से? क्या हुआ? फाके करवा दिए मोहब्बत ने, भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। तुम्हें यहां देखकर मुझे बहुत गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन तरस आ रहा है मुझे। इतना तरस भी नहीं कि मैं तुम्हारी मामूली मदद कर सकूं। ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। तुम्हारी तरह की हर लड़की का नसीब ऐसा ही होना चाहिए, जो अपनी खोखली मोहब्बत के चक्कर में अपने माँ बाप को टकरा के चली जाती है। बंद करो ये आंसू, अभी अपनी कदर और कीमत खो चुके हैं मेरी नजर में। एक वक्त था कि इन आंसुओं के लिए मैं अपनी दुनिया लुटा सकता था। अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी जात से तुम्हारी जिंदगी में सुकून का एक लम्हा भी मैसर ना है। क्या हुआ? फाके करवा दिए मोहब्बत ने, भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। अभी अपनी कदर और कीमत खो चुके हैं मेरी नजर में। एक वक्त था कि इन आंसुओं के लिए मैं अपनी दुनिया लुटा सकता था। अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी जात से तुम्हारी जिंदगी में सुकून का एक लम्हा भी मैसर ना है। तुम्हारी तरह की हर लड़की का नसीब ऐसा ही होना चाहिए, जो अपनी खोखली मोहब्बत के चक्कर में अपने माँ बाप को टकरा कर चली जाती है। तो क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? जरूरत थी तो मुझे वहां लेकर गई थी सैद। तुम पागल तो नहीं? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन ये पागलपन सिर्फ मेरे लिए नहीं है। 5 साल से जैद मैं सारे दुख सह रही हूँ, जिंदगी से लड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि किस्मत हमें जिंदगी बदलने का एक मौका जरूर देगी, और जब मौका मिल गया तो मैं क्यों उसको अपने हाथ से जाने दूं? किसी भी तरह कुछ भी करके, इसीलिए मैं आखिरी हद तक गई। ऐसा ये आखिरी मौका तो नहीं है ना मेरी जान। हम मिलकर हालात का मुकाबला करेंगे और तुम देखना एक दिन। एक दिन? कब आएगा वो एक दिन? मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मुझमें लड़ने की ताकत नहीं है अब जैद। मेरा सगा बाप मुझे इबरत की मिसाल बनाना चाहता है। मैं सिर्फ इस एक फैसले की वजह से मुझे पूरी जिंदगी अजियत में देखना चाहता है। सैद उनके चेहरे पर बहुत सुकून था, आंखों में खुशी थी, क्योंकि वो जीत गए और जैद हम हार गए। और कैसे? वो जीत गए और शायद हम हार गए। और कैसे? तुम क्या जान
या